हर खबर का सच, हर पल आपके साथ, चाहे शहर की हलचल हो या गांव की बड़ी चुनौती, हम हैं वहां जहां खबर बन रही है। SN24 न्यूज, हर सत्य सीधी। आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। नमस्कार। सूरत महानगर पालिका इलेक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और वार्ड नंबर 26 के सभी कॉर्पोरेटर रिपीट हुए उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। आज हम चारों पदाधिकारी से विकास के ऊपर चर्चा करते हुए श्री वर्षाबेन मयूर भाई, श्री अलका बहन, अनिल भाई पाटिल, श्री अमित जमुना प्रसाद सिंह राजपूत, दौ नरेंद्र शांताराम पाटिल, यह इनके गोदादरा विस्तार के विकास के बारे में सवाल जवाब। नमस्कार, मैं कल्याण शंकर दुबे सूरत नगरी समाचार पत्र व डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस समय पे हम डिंडोली गोदादरा क्षेत्र में वार्ड नंबर 26 में आए हुए हैं, जो यहाँ पे अमित भाई राजपूत हैं। सर, सबसे पहले आपके चारों पैनल को अभी रिपीट टिकट मिलने के इसके लिए हम आपको सूरत नगरी की टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई करते हैं। और सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार क्या चुनाव पिछले पंचवर्षीय से इस बार डिफिकल्ट है क्या? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। आप देख सकते हैं कि देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे वहाँ सारे महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले जो आप तम बता रहे उस तम से भी ज़्यादा बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी सूरत महानगर पालिका जीतने जा रही है, क्योंकि अगले टर्म में हमने पूरे देश में लगभग 21 से अधिक अवार्ड मिला। स्वच्छ भारत का नंबर 1 का अवार्ड हमें मिला, पॉल्यूशन मुक्त सिटी में नंबर 1 का अवार्ड हमें मिला, हर क्षेत्र में नंबर 1 का अवार्ड हमने लेके आए। आपको बताता हूँ, मैं 22 से 23 इतना अवार्ड हमने प्राप्त किए थे। हमारे वार्ड की मैं बात करूँ तो मेरे वार्ड में लगभग 90% सोसाइटी इतनी ऐसी है कि जहाँ पे हमने सीसी रोड की कामगिरी पूर्ण की है, और 100% सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे ड्रेनेज, पानी, स्ट्रीट लाइट, रोड की व्यवस्था हमने कर दी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोदादरा क्षेत्र पहले का आपका विजुअल हो, अगर जो दर्शक मित्रों को बताना चाहूँगा कि पहले का फ़ोटो आप रहते हो गोदादरा में, आज से 10 साल पहले का फ़ोटो और अभी के फ़ोटो में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लोगों का विकास हुआ है, लोगों को प्लॉटों की कीमत बढ़ी है। ये सब कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और मैं आपको छाती ठोक के और एकदम परफेक्ट बताता हूँ कि हमारे वहाँ वार्ड में हर सोसाइटी में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए उत्साहित भी हैं। कहीं भी कोई भी जगह अन्य पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। आप देखिए, हमारे बहुत से सोसाइटी में तो सोसाइटी प्रमुख ने बोर्ड मार दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिवाय कोई दूसरी पार्टी को आना मना है, ऐसा भी बैनर लगा है बहुत सारी सोसाइटी में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले बार से भी अच्छा चुनाव हम लड़ेंगे और अधिक से अधिक वोट से, सूरत में सबसे ज़्यादा वोट से हमारी पैनल जीतेगी। तो सर, एक चीज़ और सुने कि आपका नाता कुछ विवादों में रहा, उस पर क्या आप बोलेंगे? पॉलिटिक्स में विवाद और पॉलिटिक्स में सेवा, ये दोनों एक पर्याय है। विवाद तो होते रहेंगे, विपक्ष के लोग हैं, उनका काम विवाद करना है, हमारा काम विकास करना है। तो विवाद से हमने विकास तक का काम, जो विवाद उन्होंने किया, हमने विकास का काम किया है, वो सबको दिख रहा है। तो इस बार मान के चल फिर से बीजेपी का मेयर बने? इसमें कोई दो मत ही नहीं है। पूरे गुजरात में हर जगह भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनेगा, और जिला पंचायत के सदस्य भी अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के बने, कोई इसमें दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नंदन भाई, आप भी कुछ पूछेंगे तो बोलेंगे। तो ये जो हैं अभी, तो आपको अभी आम आदमी पार्टी इस पे बहुत सारी टिप्पणियां कर रही हैं, तो उस पे क्या? मेरे वार्ड नंबर 26 में आम आदमी पार्टी को कोई टिप्पणी करने की जगह ही नहीं। आपके पास टिप्पणी हो तो मुझे बताओ, मैं आम आदमी पार्टी को जहाँ चाहिए वहाँ लेके जाऊँगा। गोदादरा का, छेवाड़ा का, मानवी तक हम लोगों ने विकास किया है। विरोध पक्ष का काम है टिप्पणी करने का, जहाँ कचरा पड़ा होगा वो दिखाने का। लेकिन अपने सूरत महानगर में इतने अवार्ड मिले हैं, स्वच्छता का अवार्ड देश में मिला होगा तो क्या ऐसे ही मिल गया? अभी लेकिन कचरा, लोग तो घर से बाहर कहीं जो मजदूरी जाते हैं, हमारे परपांत का विस्तार है, कहीं जाते हैं तो सुबह में डाल देते 6 बजे, तो कि 7 बजे भी हमारी डोर कचरा गाड़ी उसको लेने आ जाती है। लेकिन इसलिए आम आदमी पार्टी को विकास का जो काम चलता होगा, अभी पिछले महीने 3 दिन देखा था गोदादरा में, यहाँ पे विकास का काम चल रहा है, उन लोगों ने खड़ा दिखा दिया। जहाँ जहाँ विकास हम लोगों ने सीसी रोड बना रहे, हमने लगभग गोदादरा के अंदर में 100 इतनी सोसाइटियों में नया ड्रेनेज लाइन, नया पानी का नेटवर्क, नया स्ट्रीट लाइट और सीमेंट कंक्रीट का रोड बनने का काम पूर्ण कर चुका है। और जहाँ सीमेंट का रोड बन रहा है, वहाँ रोड खोदा हुआ है,
वहाँ ड्रेनेज लाइन टूटी हुई है, वो लोग दिखा दे कि ये ऐसा विकास हमारा है, तो मैं उनको सामने बिठाऊंगा कि आके दिखाओ मुझे कहाँ विकास हुआ नहीं है। आप जाके देखो गोड़ादरा में क्या परिस्थिति है। गोड़ादरा हो, लिंबायत के अंदर में हो, जितने जगह पे तुम जाओगे, हर जगह पे, हर सोसाइटी में हम लोगों ने, हमारी पूरी पैनल ने, पूरी चारों के चारों मेरे साथी कॉर्पोरेटर्स ने विकास को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पक्ष और विपक्ष और प्रत्यारोप और आरोप लगता ही रहता है, लेकिन यहाँ पे नरेंद्र भाई पाटिल और अमित भाई राजपूत ने यह क्लियर कर दिया कि ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो निराधार हैं और लोगों विपक्ष का काम ही है लाछन लगाना, और उनका यही सब काम रहता है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। बहन आप भी बोलेंगे कुछ? हमारे विस्तार में प्राथमिक सुविधा के अलावा हम लोगों ने गोड़ादरा में अभी भी आप जाके देखो लगभग 3 करोड़ लागत से हमने गोड़ादरा का हेल्थ सेंटर का खातमुहूर्त किया। 5.5 करोड़ की लागत से हमने गोड़ादरा के वैकुंठ धाम के बगल में गोड़ादरा हेल्थ सेंटर का लोकार्पण किया, ताकि मेरे वार्ड में पहले हेल्थ सेंटर चालू है, दूसरा हेल्थ सेंटर लोकार्पण किया और तीसरे का खातमुहूर्त किया। 1 लाख की आबादी है, 71 हमारा होटल्स है, फिर भी हम लोगों की सुविधा के लिए शिक्षण के साथ साथ में आप देखो अभी हमने गोड़ादरा में 15.5 करोड़ रुपए की शाला का स्कूल का लोकार्पण किया। हम ही पार्टी देश में पहली पार्टी ऐसी है कि जो खातमुहूर्त भी करती है और लोकार्पण भी हम ही करते हैं। मैं गोड़ादरा का स्कूल का बात बताऊं, मुझे गर्व होता है कि मेरे शीर्ष नेतृत्व के आधार पर 2021 में चुनाव लड़ने का मुझे अवसर मिला और हमारी चारों कॉर्पोरेटर ने वहाँ वैकुंठ धाम में स्कूल का खातमुहूर्त किया था, लोकार्पण हम लोगों ने किया। स्कूल वहाँ भव्य बिल्डिंग तैयार है। अभी हमने टीपी 40 गोड़ा लिंबायत के अंदर में हमने शांतिनगर के पीछे लगभग 11.5 करोड़ रुपए का 45 वरांडा बनेंगे, ऐसे स्कूल का खातमुहूर्त किया। वही बगल में हमने टीपी 40 पे प्लॉट नंबर 117 में हम इंग्लिश मीडियम विनामूल्य, हमारे विस्तार में परपंथी ज़्यादा होने के कारण इंग्लिश मीडियम का भी हम लोगों ने खातमुहूर्त किया है। हमें ऐसे कितने विकास के काम बताओ आपको, जब भी लगभग 6.5 करोड़ से जलाराम नगर में हमें बच्चों को पढ़ने के लिए सूरत महानगर में 2 नंबर का वाचनालय बनाया हम लोगों ने, छत्रपति शिवाजी महाराज वाचनालय के नाम से। वहां जाके देखो इतना अद्यतन वाचनालय बना रहे हैं कि सूरत में कहीं नहीं है। एक वीर नर्मदा वाचनालय छोड़ दिया तो दूसरा हमारा गोड़ादरा में बना है, तीसरे हमारे लोगों के कम्युनिटी हॉल बना है, अद्यतन सुंदर कम्युनिटी हॉल लिंबायत जोन के अंदर में मेरे विस्तार में हम लोगों ने बनाया है, आकार ऋषिकेश के बगल में नीलगिरी फाटक के पास में रायन लक्ष्मी के नाम से। मित्रों, हम लोगों ने रोड रस्तों गटर के साथ साथ में लोगों की मूलभूत सुविधा के ऊपर जाकर लोगों की शादी ब्याह करने के लिए कम्युनिटी हॉल, शिक्षण के लिए सरकारी स्कूल, साथ साथ में मेरे विस्तार ही ऐसा है जो हमारे धारासभ्य संघ पार्टी के नेतृत्व में रामेश्वर नगर के अंदर में पहली स्कूल चलती है, वहाँ पे सुमन हाई स्कूल हम लोगों ने 12वीं तक चलाया है। पहला विस्तार सूरत महानगर पालिका है जिसमें 12वीं साइंस भी चलती है, कि शिक्षण के साथ साथ में धार्मिक के साथ साथ में हम लोगों ने बच्चों को पढ़ने खेल कूद के लिए भी वहाँ पे हम लोगों ने ग्राउंड बनाया है। कितना विकास किया है, रोड रास्ता ड्रेनेज देना हमारा काम है। इसके साथ शिक्षण क्षेत्र के ऊपर उठकर आरोग्य के लिए हम लोगों ने काम करके और गोड़ादरा को, लिंबायत को 8वां लाइन वेस्ट जैसा बनाने का कार्य हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय सी आर पाटिल साहब, मेरे दोनों धारासभ्य श्री हो आदरणीय संगीता बहन जी, आदरणीय संदीप भाई देसाई जी के नेतृत्व में गोड़ादरा को हम लोग 8वां लाइन बना के रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं आने वाले दिनों में। मैं गोड़ादरा नगर वासियों का आश्वासन देना चाहता हूँ, चारों उम्मीदवारों को आप लोग आशीर्वाद दीजिए और गोड़ादरा को सही में हम लोग 8वां लाइन बना के रहेंगे। सर एक और सवाल, फ्लावर गार्डन कब तक चालू होगा? फ्लावर गार्डन के लिए हमारे पास भी जगह नहीं है इस विस्तार में, तो हम फ्लावर गार्डन लेकिन जो है उसको हम रिनोवेट करने जा रहे हैं। जो तालाब है, गोड़ादरा गांव का तालाब है, इसको सुंदर तालाब बनाने के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका भी हम लोगों ने कोटेशन रखा है, लगभग 7-8 करोड़ रुपए के उस कोटेशन से गोड़ादरा का तालाब को भी निर्माण करने जा रहे हैं। जी धन्यवाद। तो ये देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप तो पक्ष और विपक्ष में लगता ही रहता है, लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सूरत महानगर पालिका की चुनाव जीतेगी। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज, सूरत।